हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्ल हार्बर मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं साल था 1923। दो बच्चे खेतों के बीच में एक टूटी फूटी प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेन के सामने बैठे हुए बच्चे का नाम है रेव और प्लेन के पीछे बैठे हुए बच्चे का नाम है डैनी। रेव के पिता अपने प्लेन को लेकर वापस आने पर डैनी और रेव असली प्लेन में खेल रहे थे और प्लेन उड़ने लगता है, पर रेव प्लेन को लैंड करवा लेता है। डैनी को रेव के साथ देख के डैनी के पिता उसे मारने लगते हैं। ये देख के रेव एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेता है और डैनी के पिता को पीछे से धक्का मारता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। रेव डैनी के पिता को उसे छोड़ने को कहते हैं। डैनी रेव से कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और अपने पिता के साथ चला जाता है। अब हम देख पाते हैं साल है 1941। डैनी और रेव दोनों ही बड़े हो चुके हैं और यूएस आर्मी में पायलट है। रेव का ब्रिटेन के ईगल स्क्वाड में सिलेक्शन हो जाता है, पर उसके मेजर उसे रुकने को कहते हैं क्योंकि बाद में युद्ध के दौरान उन्हें भी रेव की तरह निडर पायलट्स चाहिए होंगे। रेव मेजर से पूछता है, आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते? मेजर कहते हैं, मैं ज़रूर जाता, पर रेव के इस डिसीजन से डैनी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ लोग हर पल मरते हैं। रेव कहता है, मैं फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता हूँ, और पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ट्रेन में कुछ नर्सेस पर्ल हार्बर जा रहे थे, जहाँ एवलिन नाम की एक नर्स उसके ग्रुप को एक कहानी सुनाती है। एवलिन रेव का आई टेस्ट ले रही थी और रेव इस टेस्ट में फेल होता हुआ दिख रहा था। अगर रेव इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो कभी भी पायलट नहीं बन पाएगा, पर रेव के स्पीच से एवलिन इम्प्रेस होकर उसे पास कर देती है। रेव एवलिन को थैंक यू कहने आता है, पर एवलिन गलती से रेव को इंजेक्शन का डबल डोज दे देती है, जिससे रेव ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी नाक टूट जाती है। रेव एवलिन का ड्यूटी ख़त्म होने तक इंतज़ार करता है। वो एवलिन के लिए शैम्पेन भी ले आता है, पर शैम्पेन का बॉटल खोलने के दौरान रेव के नाक में फिर से चोट लग जाती है। एवलिन उसके नाक से खून के बहने को बंद करने की कोशिश कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रेव स्टेशन पर एवलिन से मिलने आता है और वो पार्टी में चले जाते हैं। रेव का दोस्त रेड एवलिन की दोस्त बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। रेव से पूछती है, डैनी ऐसा चुपचाप क्यों बैठा है? रेव कहता है, बचपन से डैनी के ऊपर उसके पिता ने काफ़ी टॉर्चर किया है, इसलिए वो ऐसा बन चुका है। वो एक बेहतरीन पायलट है। डैनी मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई की तरह है। रेव जब एवलिन को बताता है वो कल इंग्लैंड युद्ध पर जा रहा है, तब एवलिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। रेव एवलिन को उससे स्टेशन पर मिलने आने के लिए मना कर देता है। अगले दिन डैनी रेव को स्टेशन तक छोड़ने आता है, पर रेव हर जगह एवलिन को ही ढूंढ रहा था। डैनी रेव से कहता है, तुमने खुद ही एवलिन को स्टेशन में आने से मना कर दिया है, अब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? रेव कहता है, इसके बावजूद अगर एवलिन मुझसे मिलने आती है तो वो सच में मुझसे प्यार करती है। एवलिन स्टेशन में आती है रेव से मिलने, पर उसकी रेव से मुलाकात नहीं होती है, पर रेव एवलिन को देख लेता है और काफ़ी खुश होता है। डैनी और एवलिन का ट्रांसफ़र पर्ल हार्बर में हो जाता है। इधर अमेरिका ने जापान की ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, इसलिए वो पर्ल हार्बर पर अटैक का प्लान बनाते हैं। रेव और एवलिन चिट्ठी के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। इंग्लैंड में युद्ध के हालात काफ़ी गंभीर थे। एक दिन युद्ध के दौरान रेव का प्लेन क्रैश कर जाता है और पानी में गिर जाता है। नेवी का एक कुक और एक मैकेनिक बॉक्सिंग मैच खेल रहे थे और सभी उन पर बाजी लगा रहे थे। मैकेनिक कुक को बुरी तरह से मार रहा था, पर अपने दोस्तों के कहने पर कुक मैकेनिक को हरा देता है। अपनी मलहम पट्टी करवाने कुक एवलिन के पास आता है। इस कुक का नाम है मिलर। एवलिन मिलर से पूछती है, तुम्हें इस फाइट से क्या मिला? मिलर कहता है, रेस्पेक्ट। एवलिन पूछती है, रेस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें लड़ना क्यों पड़ता है? मिलर बताता है, वो टेक्सास से यहाँ एक नेवी सोल्जर बनने आया है, पर यहाँ उसे कुक का काम करना पड़ता है और सोल्जर्स के झूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। 2 साल बीत चुके हैं और आज तक उन्होंने कभी भी मुझे कोई भी हथियार चलाने नहीं दिया है। मिलर के जाने के बाद डैनी एवलिन से मिलने आता है और रेव के प्लेन क्रैश की बात बताता है।
डैनी और एवलिन रेव के बारे में बातें करने लगते हैं और दोनों ही रेव की मौत की खबर सुन के बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। 3 महीनों के बाद एक मूवी थिएटर में डैनी और एवलिन की मुलाकात होती है। वो दोनों रेव को लेके काफ़ी सारे बातचीत करते हैं, पर उनके दोस्त जब उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं तब एवलिन रेस्टोरेंट से चली जाती है। रेड ने बेटी को शादी के लिए प्रपोज किया था, इसलिए वो काफ़ी खुश थी। एवलिन के दोस्त उसे रेव को भुला के आगे बढ़ने को कहते हैं। एवलिन डैनी से मिलने आती है। डैनी अपने दोस्तों को बताता है शायद वो एवलिन से प्यार करने लगा है। रेड डैनी को रेव को भुला के ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कहता है। एवलिन डैनी से कहती है, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। डैनी एवलिन को प्लेन में सूर्यास्त दिखाने ले जाता है और वापस आने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डैनी भागते हुए एवलिन के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एवलिन को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। डैनी और एवलिन एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कैप्टन थर्मल एडमिरल को पहले ही सावधान करते हैं कि शायद पर्ल हार्बर पर हमला हो सकता है, पर एडमिरल किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थे। एवलिन घर वापस जा रही थी तभी रेव उससे मिलने आता है। एवलिन रेव को देख के शॉक्ड हो जाती है। रेव कहता है, मुझे फ्रेंच मछुआरों ने बचा लिया था। रेव एवलिन को किस करने की कोशिश करता है, पर एवलिन कहती है, तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ बदल चुका है। रेव कहता है, पर हम दोनों तो एक साथ हैं। एवलिन कहती है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। डैनी रेव से मिलने आता है और रेव को डैनी और एवलिन के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। रेव डैनी से बिना मिले ही चला जाता है। रेव के वापस आने की खुशी में एक पार्टी चल रही थी। डैनी रेव से मिलने आता है। रेव डैनी का इंसल्ट करने लगता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस के आने पर डैनी अपनी कार में रेव के साथ भाग जाता है। डैनी रेव से कहता है, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम्हारे मरने की खबर सुन के मैं बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था और एवलिन की हालत भी मेरी ही तरह थी। रेव कहता है, अब तुम मुझे दुखी कर रहे हो। डैनी कहता है, देखो रेव, कोई तो उपाय होगा जिससे हम सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर सकते हैं। रेव कहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल कैसे होगा। अगले दिन जापानीज आर्मी पर्ल हार्बर पर अटैक करते हैं। वो एरोप्लेन्स के जरिए मिसाइल्स को शिप पर गिराने लगते हैं और शिप्स ब्लास्ट करने लगते हैं। मिलर जिस जहाज़ में था उस शिप का इंजन रूम ब्लास्ट होता है और कैप्टन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मिलर आखिरी पल में अपने कैप्टन के साथ ही रहता है और हथियारों के जरिए जापानीज प्लेन्स को नष्ट करने लगता है। एवलिन सारे नर्सेस को हॉस्पिटल में जाने को कहती है, पर हॉस्पिटल में जाने के दौरान जापानीज प्लेन्स उन पर अटैक कर देती है और बेटी की मौत हो जाती है। आधे सोल्जर्स पानी में डूब के मारे जाते हैं और आधे ब्लास्ट में। सभी शिप्स नष्ट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में घायल सोल्जर्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए यहाँ सब कुछ संभालना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। रेव और डैनी अपने दोस्तों की मदद से कुछ जापानीज प्लेन्स को नष्ट करने में कामयाब होते हैं। जापानीज अटैक की वजह से काफ़ी सारे सोल्जर्स की मौत हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जापान पर अटैक करने को कहते हैं, जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, और आर्मी ऑफिसर्स प्रेसिडेंट के काफ़ी समझाने पर राज़ी भी हो जाते हैं। जापान में युद्ध के लिए रेव और डैनी दोनों को ही सिलेक्ट किया जाता है। रेव जाने से पहले पैकिंग कर रहा था और एवलिन रेव से मिलने आती है। वो रेव से कहती है, मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई। रेव कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं जब पानी में था मैंने भगवान से कहा, मैं सिर्फ एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ बस, और देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा घर वापस आ चुका हूँ। रेव पूछता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया एवलिन? एवलिन कहती है वो माँ बनने वाली है और उसने डैनी को भी ये बात नहीं बताई है। एवलिन कहती है, मेरा दिल तो डैनी के पास है, पर मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूंगी, और चली जाती है। डैनी एवलिन से गुड बाय कह के युद्ध के लिए निकल पड़ता है।
पर जापानीज जहाज़ उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिससे उन्हें समय से पहले ही प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। चाइनीज सोल्जर्स उनकी मदद करने वाले थे, पर चाइना तक जाने के लिए उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था। जापान के टोक्यो पर रेव, डैनी और बाकी प्लेन्स अटैक करते हैं, पर फ्यूल ख़त्म होने की वजह से उनके प्लेन्स जापान में ही क्रैश कर जाते हैं। डैनी का प्लेन क्रैश करने पर रेव उसे बचाने आता है और तभी जापानीज सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। रेव डैनी को बचाने के लिए शूट करता है, पर उसकी गोलियां ख़त्म हो जाने पर जापानीज सोल्जर्स गोलियां चलाने लगते हैं और रेव को बचाते हुए डैनी को गोली लग जाती है और डैनी की मौत हो जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं रेव एवलिन और डैनी के बच्चे के साथ था। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।